हेलो स्टूडेंट, सुप्रभात। टैगोर चिल्ड्रन एकेडमी सूरजगढ़ की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। देखो, अपनी पाठ्य पुस्तक चल रही थी स्पंदना, और उस पाठ्य पुस्तक में अब तक अपन 9 पाठों का अध्ययन जो है वो कर चुके हैं। आज का अपना जो पाठ है वो है 10, और 10 नंबर का जो पाठ है उसका प्रकरण है सुभाषित रत्नानी। सुभाषित रत्नानी क्या होते हैं? सुंदर वचन। सुंदर वचन, या यूं भी कह सकते हैं मधुर वचन। ये अपना पाठ है सुभाषित रत्नानी, यानी सुंदर वचन या मधुर वचन। देखो, इस पाठ में सुंदर वचनों का या मधुर वचनों का जो है वो वर्णन किया गया है। जो सारभूत वचन है, क्या है? जो सारभूत वचन है, क्या है? जो सारभूत वचन है वह सुभाषित कहलाता है। क्या कहलाता है? सुभाषित। तो जो सारभूत वचन होते हैं या वचन है वो सब के सब क्या है? सुभाषित है। अब देखो, ये जो सुभाषित वचन है, अमृत वचन, नीति वाक्य, सुक्ति आदि नामों से भी जानते हैं। और ये सब क्या है? एक दूसरे के पर्याय है। ये पर्याय है। सुभाषित रतन, अमृत वचन, नीति वाक्य, सुक्ति, ये सब क्या है? पर्याय है। जो सुभाषित वचन होते हैं, इनको सुनने से व्यक्ति का मन संतोष हो, और व्यक्ति का मन क्या हो? संतोष और सुख की अनुभूति करता हो। वो सब के सब क्या कहलाते हैं? सुभाषित वचन कहलाते हैं। जिनको सुनने से क्या हो? मन संतोष हो और सुख की अनुभूति हो, जो दूसरे को कष्ट नहीं देते हो, दूसरे को पीड़ित नहीं करते हो, ऐसे जो वचन होते हैं वो कहलाते हैं सुभाषित रत्नानी, यानी मधुर वचन या सुंदर वचन या नीति वाक्य या अमृत वचन। अब अपने जो पाठ्य पुस्तक स्पंदना है उसके अंदर जो सुभाषित रत्न लिए गए हैं वो भिन्न भिन्न ग्रंथों से क्या है? संकलित हैं। अलग अलग ग्रंथों से जो है वो संकलित किए गए हैं कि जो भी सुभाषित वचन है रसास्वादन के लिए, किसके लिए? रसास्वादन के लिए, ज्ञान अर्जन के लिए, ज्ञानार्जन के लिए। और वो ग्रहण करने के लिए, कुछ प्रसिद्ध, तो गुणों को ग्रहण करने के लिए कुछ प्रसिद्ध सुभाषित रत्न जो हैं वो इस ग्रंथ में संकलित किए गए हैं, समाहित किए गए हैं। इन सभी सुभाषित रत्नों का हम जो हैं वो विस्तार से आगे अध्ययन करते हैं कि कौन कौन से सुभाषित रत्न जो है वो मन को सुख की अनुभूति देने के लिए यहां पर संकलित किए गए हैं। इस पाठ में से आपके प्रश्न पत्र में हिंदी व्याख्या या संस्कृत व्याख्या में से कोई भी एक प्रश्न जो है वो पूछा जाता है। और ये जो श्लोक हैं इनसे इनको अपन अब आगे अपना जो पाठ है उसको हम स्टार्ट करते हैं। देखिए,
8 नंबर का जो अपना श्लोक है उसमें कवि जो है वो कह रहा है कि दुष्ट व्यक्ति और सज्जन अपनी विद्या, धन और शक्ति का उपयोग कैसे करते हैं, इसका वर्णन कवि जो है वो करता है। तो कवि कहता है, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परपीडनाय खलस्य साधो विपरीतम एतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। तो कवि कह रहा है, देखिए, खलस्य यानी दुष्ट व्यक्ति की विद्या विवाद के लिए, धनम मदाय धन मदाय यानी घमंड के लिए, शक्ति परेशान परिपीडनाय शक्ति यानी शक्ति बल, परेशान दूसरे को, परिपीडनाय यानी पीड़ित करने के लिए होती है। एतत् विपरीतः साधो, कह रहे हैं देखो ये सज्जन की विपरीत होती हैं। सज्जन की विद्या ज्ञानाय ज्ञान के लिए, धन दानाय दान के लिए, और बल यानी शक्ति रक्षणाय दूसरे की रक्षा के लिए होती है। तो कवि जो है वो क्या कह रहा है, देखो कि दुष्ट व्यक्ति की विद्या विवाद के लिए, धन घमंड के लिए और शक्ति दूसरे को पीड़ित करने के लिए होती है, और ये सज्जन की विपरीत होती हैं। सज्जन की विद्या ज्ञान के लिए, धन दान के लिए और शक्ति दूसरे की रक्षा के लिए होती है। जो ये श्लोक है 8 नंबर का, इसमें ये कवि बताता है। उसके बाद देखो श्लोक नंबर 9, इसमें कवि जो है वो दुर्जन व्यक्ति के स्वभाव का वर्णन कर रहा है कि दुर्जन व्यक्ति जो है, दुष्ट व्यक्ति, उसका स्वभाव कैसा होता है, उसका इसमें वर्णन किया है। कह रहा है कवि, देखो, खलः सर्पम मात्राणि पर छिद्राणि पश्यति आत्मनो बिल्ब मात्राणि पश्यन् न अपि न पश्यति। तो कवि कह रहा है, देखो, कि खल यानी दुष्ट व्यक्ति, सरसर्प यानी सरसों के समान, मात्राणी यानी अत्यंत छोटे, पर छिद्राणी पर यानी दूसरे के, छिद्राणी यानी दोषों को, पश्यति यानी देखता है, आत्मने यानी अपने, बिल्ब मात्राणी यानी बील फल के समान बड़े दोषों को, पश्यनपि देखता हुआ भी, न पश्यति नहीं देखता है, अर्थात अपने जो दोष हैं उनको अनदेखा करता है। ये इसमें जो है कवि कहता है। तो क्या कह रहा है कवि, देखो, कि दुष्ट व्यक्ति सरसों के समान अत्यंत छोटे अर्थात लघु दूसरे के दोषों को देखता है तथा अपने बील फल के समान अत्यंत बड़े दोषों को देखकर भी नहीं देखता है, अर्थात अपने दोषों की अनदेखी कर देता है। ये इसमें कवि जो है वो कह रहा है। तो यहाँ पर छिद्राणी, तो यहाँ पे देखो पर छिद्राणी है, पर जोड़ छिद्राणी, और यहाँ पर व्यंजन संधि का ये उदाहरण है। पश्यति में दृश्य धातु है, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है। पश्यन दृश्य धातु है, सत्री पढ़ते हुए इसमें। अगला जो अपना श्लोक है उसमें देखो कि मित्र के महत्व का वर्णन कर रहा है। मित्र रूपी जो रतन होता है उसके महत्व का कवि जो है वो वर्णन कर रहा है। तो कवि कह रहा है, शोकाराति परित्राणम प्रति विस्रब भाजनम केन रत्न इदम सृष्टम मित्रम इति अक्षर द्वयम। कवि कह रहा है देखो कि शोकाराति परित्राणम
यानी शोक रूपी शत्रु से रक्षा करने वाला। शोक जोड़ अराती, शोक होता है और अराती होता है शत्रु, परित्राण होता है रक्षा करने वाला। तो कह रहा है कवि कि शोक रूपी शत्रु से रक्षा करने वाला प्रीति यानी प्रेम और विश्रव यानी विश्वास का भाजनम यानी पात्र। तो प्रेम और विश्वास का पात्र। मित्रम यानी मित्र, मी जोड़ त्रय, दो अक्षरों से बना है, मी जोड़ त्रय। तो मित्र यानी मी जोड़ त्रय। इन अक्षर द्वयम यानी दो अक्षरों को, केन यानी किसके द्वारा, सृष्टम बनाया गया है। अर्थात ये मित्र रूपी रत्न, ये मित्र रूपी रत्न सर्वश्रेष्ठ और अनमोल होता है। तो कह रहा है कवि देखो कि शोक रूपी शत्रु से रक्षा करने वाला प्रेम और विश्वास का पात्र मित्र मी जोड़ त्रय, इन दो अक्षर वाले रत्न को किसने बनाया है। अर्थात इस रत्न रूपी मित्र की रचना किसने की है, जो सर्वश्रेष्ठ और अनमोल होता है। ये इसमें कवि कहता है। तो शोकाराती, शोक जोड़ अराती, दृक् संधि यहाँ पे उदाहरण है। केन किम शब्द तृतीया का एक वचन है। सृष्टम में सृज धातु है और कत प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? कत। और इति अक्षर द्वयम, यहाँ पर यण संधि है। इति जोड़ अक्षर द्वयम, ये यण संधि का उदाहरण है। तो एक बार फिर देख लेते हैं इस श्लोक को। देखो कह रहा है कि शोक रूपी शत्रु से रक्षा करने वाला प्रेम और विश्वास का पात्र मित्र मी जोड़ त्रय, मी जोड़ त्रय, दो अक्षरों वाला, यानी इस दो अक्षरों वाले रत्न को किसने बनाया है। अर्थात मित्र रूपी रत्न सर्वश्रेष्ठ और अनमोल है या अनमोल होता है। अगला जो अपना है 11 नंबर का यानी 11 नंबर का श्लोक, उसमें कवि कह रहा है, देखो किसके बारे में वर्णन कर रहा है। कह रहा है कि पीठ पीछे काम बिगाड़ने वाले और सामने प्रिय बोलने वाले कुमित्र को त्यागने का वर्णन किया गया है। तो ऐसा जो कुमित्र होता है उसका त्याग करने का वर्णन जो है कवि करता है। कह रहा है देखो, से कार्य हंतारम प्रत्यक्ष प्रियवादिनम वर्जये तादृशम मित्रम विष कुंभम पयोमुखम। तो कवि कह रहा है कि परोक्ष से कह रहा है देखो कि परोक्ष यानी पीठ पीछे, कार्य हंतारम काम को बिगाड़ने वाले, प्रत्यक्ष यानी सामने, प्रियवादिनम मधुर बोलने वाले। तो कह रहा है कवि कि पीठ पीछे काम बिगाड़ने वाले और सामने मधुर बोलने वाले, जिसके पयोमुखम ऊपर ऊपर मुख पर दूध है। तो जिसके ऊपर ऊपर मुख पर दूध है, ऐसे तादृशम यानी ऐसे, विष कुंभम जहर से भरे हुए घड़े के समान, मित्रम यानी मित्र का, वर्जयेत त्याग कर देना चाहिए या त्याग देना चाहिए। ये इसमें कवि जो है वो कहता है। तो यहां देखो जो आपका पयोमुखम है, यहां पे संधि है पयः जोड़ मुखम, और ये उत्तर विसर्ग संधि का उदाहरण लेते हैं। कह रहा है कि परोक्ष कार्य हंतारम प्रत्यक्ष प्रियवादिनम वर्जयेत तादृशम मित्रम विष कुंभम पयोमुखम। तो कवि कह रहा है कि परोक्ष यानी पीठ पीछे, कार्य हंतारम यानी काम बिगाड़ने वाले, प्रत्यक्ष यानी सामने, प्रियवादिनम मधुर बोलने वाले, जिनके पयोमुखम यानी ऊपर ऊपर मुख में दूध लगा हुआ है, ऐसे
विष कुंभम यानी विष होता है जहर, कुंभम यानी घड़ा, तो जहर से भरे हुए घड़े के समान मित्रम मित्र का वर्जियेत त्याग कर देना चाहिए। ये इसमें कवि जो है वो कह रहा है। 12 का जो श्लोक है उसमें कह रहा है कवि देखो कि भाग्य के अनुकूल या प्रतिकूल होने पर भी हमेशा व्यक्ति को जो है वो दान करते रहना चाहिए। इसका यहाँ कवि जो है वो वर्णन कर रहा है। कह रहा देखो अनुकूले विधौ देयम यत पूरयिता हरि प्रतिकूले विधौ देयम यतः सर्व हरिष्यति। क्या कह रहा है कि अनुकूले विधौ देयम यतः पूरिता हरि प्रतिकूले विधौ देयम यतः सर्वम हरिष्यति। तो कह रहा है कवि देखो कि विधौ यानी भाग्य के अनुकूले अनुकूल होने पर देयम दान देना चाहिए। यत क्योंकि पूरयिता हरि ही, पूरयिता यानी देने वाला, हरि यानी ईश्वर है, और विधौ भाग्य के प्रतिकूले विपरीत होने पर, प्रतिकूल होने पर भी देयम दान देना चाहिए। यत क्योंकि सर्वम हरिष्यति सब कुछ ईश्वर जो है वो नष्ट कर देता है, या सब कुछ ईश्वर छीन लेता है। तो यहाँ विधौ भाग्य होता है इसका अर्थ, और हरिष्यति में ह्री धातु है, लृट लकार का प्रथम पुरुष एक वचन है, और देयम में दा धातु है और यत प्रत्यय है। अनुकूले इसका विपरीत शब्द हो जाएगा प्रतिकूले, और प्रतिकूले का विपरीत शब्द हो जाएगा अनुकूले। उसके बाद अगला जो अपना श्लोक है 13 नंबर का, उसमें कवि देखो अहिंसा धर्म के महत्व का वर्णन कर रहा है कि जो अहिंसा धर्म है वो कैसा होता है, उसका महत्व बता रहा है। कह रहा है अहिंसा परमो धर्म तथा अहिंसा परम तप है, अहिंसा परमम सत्यम यतो धर्म है परवर्तते। तो कहता है कवि परमो यानी सर्वोच्च, धर्म यानी धर्म है, तथा अहिंसा परमम तप है, तथा अहिंसा सर्वोच्च तप है। अहिंसा परमम सत्यम, और अहिंसा सर्वोच्च सत्य है। यत क्योंकि धर्म परिवर्तते, अहिंसा से ही धर्म चलता है, धर्म परिवर्तित होता है, कि अहिंसा ही सर्वोच्च धर्म है तथा अहिंसा ही सर्वोच्च तप है, अहिंसा ही सर्वोच्च सत्य है, क्योंकि अहिंसा से ही धर्म बढ़ता है, धर्म चलता है, धर्म परिवर्तित होता है। धर्मस तथा अहिंसा, यहाँ धर्म है तथा, धर्म है जोड़, तथा यहाँ पे आपकी जो है वो सप्तवेशक संधि है, और प्रवर्तते में करोगे प्रय उपसर्ग है, वर्त धातु है, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है आत्मनेपदी का। अगला जो अपना श्लोक है उसमें कवि कह रहा है देखो कि आतताई को बिना विचार किए ही नष्ट कर देना चाहिए। किसको? आतताई, आतताई यानी आतंकी। तो आतंकी जो होता है ना उसको बिना विचार किए ही नष्ट करने की कवि जो है यहाँ पे प्रेरणा दे रहा है। कह रहा है कवि देखो ताइनम आयंतम हन्यात एव अविचार्यन न आतताई वधे दोषो हंतु भवति कश्चन है। तो कवि कह रहा है कि आयंतम आते हुए, आतताई ने यानी आतताई को अर्थात आतंकी को, अविचार्यन विचार किए बिना ही, हन्यात मार देना चाहिए अर्थात नष्ट कर देना चाहिए। कह रहा है न आतताई विधे दोषो हंतु कश्चन न भवति। तो कह रहा है आतताई विधे यानी आतताई का वध करने पर या आतताई को नष्ट करने पर, हंतु मारने वाले का,
कसन यानी कोई, दोषो यानी दोष, न यानी नहीं, भवती यानी होता है। तो आतताई का वध करने पर मारने वाले का कोई दोष नहीं होता है। तो यहां पर आपका हन्यात जोड़ एव जोड़ अविचार्यन, यहाँ दो संधियां हैं, हन्यात प्लस एव। यहां पर आपकी संधि है जसत्व, तय का दय बन जाएगा तीसरा अक्षर। एव जोड़ अविचार्यन, यहाँ आपकी संधि है दीर्घ, दो समान स्वर जुड़ रहे हैं। नातताई, यहाँ पे न जोड़ आतताई, यहाँ पर भी दीर्घ संधि है, दो समान जुड़ रहे हैं, अ जोड़ अ। और हंतु प्लस भवती, यहाँ पर हंतु के विसर्ग लगेगा, भवती रुत्व विसर्ग संधि का ये उदाहरण है कि आते हुए आतताई को बिना विचार किए ही मार देना चाहिए। बिना विचार किए ही क्या करना चाहिए? मार देना चाहिए। और आतताई के वध करने पर मारने वाले का या नष्ट करने वाले का या वध करने वाले का कोई दोष नहीं होता है। तो आतताई का वध करने पर मारने वाले का या नष्ट करने वाले का कोई दोष नहीं होता है। अंतिम श्लोक है, देखो इस अंतिम श्लोक में कवि जो है वो विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से संगठन के महत्व का वर्णन कर रहा है। कह रहा देखो कि गोपाल सांघिक कृष्ण, रामो वानर सांघिक, सद भिक्षु सांघिको बुद्ध, महात्मनो ही सांघिका। तो कह रहा है कवि सांघिक कृष्ण है, रामो वानर सांघिक है, सद भिक्षु सांघिको बुद्ध है, महात्मनो ही सांघिका। तो कवि कह रहा है देखो कि श्री कृष्ण गोपाल सांघिक यानी ग्वालों के संगठन से संबंध थे। रामो वानर सांघिक, श्री राम वानरों के संगठन से संबंध थे। सद भिक्षु सांघिको बुद्ध है, और कह रहा है कि बुद्ध यानी महात्मा बुद्ध, सद भिक्षु यानी श्रेष्ठ भिक्षुओं के संघ प्रिय हैं या संघ से संबंध हैं, महात्मनो ही सांघिका। और यहाँ कह रहा है कि निश्चय ही महापुरुष संघ प्रिय होते हैं या संगठन निष्ठ होते हैं। तो एक बार फिर देख लेते हैं कवि क्या कहता है। देखो कि श्री कृष्ण ग्वालों के संगठन से संबंध थे, श्री राम वानरों के संगठन से संबंध थे, महात्मा बुद्ध श्रेष्ठ भिक्षुओं के संग से संबंध से, निश्चय ही महान पुरुष संग प्रिय या संगठन निष्ठ होते हैं। इस प्रकार से अपना ये जो पाठ है वो यहाँ पर समाप्त होता है। इस पाठ की हिंदी अनुवाद या संस्कृत व्याख्या में से कोई एक आएगा।